हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी स्टेट होम साइंस टीजीटी की तैयारी। और उसके साथ साथ चल रही है मेरी यूपी टीजीटी की भी तैयारी, क्योंकि यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में सुनने में आ रहा है। और ये जो स्टेट है, ये सुनने में आ रहा है कि ये जो एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन्ड हो गया है, मतलब पीछे चला गया है। क्योंकि इसके जब फॉर्म भरे गए थे तो उसमें भी उन्होंने 1-2 दिन की डेट बढ़ाई थी, तो ऐसे ही अब एग्ज़ाम है। तो ये बात का अभी मतलब पूरा ऑफिशियली नहीं है सही कि भई ऑफ़िशियली जैसे आप गूगल पर सर्च मारोगे कि आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वीडियो के माध्यम से सबको नोटिस के ज़रिए बताया जा रहा है। तो ये पक्का नहीं है कि मतलब अगर ये हट गया तो 15-20 दिन के लिए ही पीछे जाएगा। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए, ये नहीं है कि पीछे एग्ज़ाम चला गया तो आप खुश हो गए कि अब तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, काफ़ी लंबा टाइम चला गया पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस एग्ज़ाम को 10-15 दिन बाद फिर करा लिया जाएगा, तो आप अपनी तैयारी में और मेहनत कर दीजिए। आप जिस चीज़ में कच्चे हैं, कि जिस चीज़ में मतलब आपको ये लग रहा है कि मैं वीक हूँ और मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, मतलब मैथ है, रीजनिंग है या इंग्लिश है, तो आप उसको ज़्यादा टाइम देकर अपना मतलब तैयारी को बेहतरीन तरीके से करिए, ताकि फिर एग्ज़ाम कभी भी हो आपको डर ना हो कि मेरा ये सब्जेक्ट कैसे क्लियर होगा या मैं इस सब्जेक्ट में कैसे नंबर आगे मतलब अच्छे ला पाऊँगा या ला पाऊँगी। मेरा मैं कहने का मीन्स वो है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये भी मैंने अभी ना थोड़ी देर पहले ही देखा है कि पेपर मतलब पोस्टपोन्ड हो चुका है, जो 7 और 8 तारीख में होने वाला था। तो कुछ मतलब वो होगी उनकी कोई प्रॉब्लम, लेकिन मैंने अभी भी 1-2 वीडियो देखी हैं, तो तभी आपको ये जानकारी दी है। और मतलब ये पूरी खबर अभी आप सच भी मत मानिए और ये भी ना मानिए कि एग्ज़ाम पीछे को हो जाए। लेकिन अब अगर एग्ज़ाम 10-15 दिन पीछे कोई हो गया तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, और एग्ज़ाम 7 और 8 तारीख को हो रहा है तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप अपनी तैयारी 7 और 8 के लेवल की ही करके लेके चलिए कि अब 7 में एग्ज़ाम हो या 8 में, मुझे इस लेवल से ही एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और अगर आपने ये सोच लिया ना कि पेपर लंबा चला गया है और अब क्यों कोई मतलब मौज-मस्ती है, अब कोई वो नहीं है मतलब पढ़ने-वढ़ने का, तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि उसके बाद आपका यूपी टीजीटी का भी एग्ज़ाम आ रहा है। तो अगर आप स्टेट की बेहतरीन तैयारी कर लेंगे अपने मेन सब्जेक्ट की, तो आप यूपी टीजीटी में भी अच्छा स्कोर करेंगे। तो हमारा तो आपको कहने का ही फ़र्ज़ है कि आप ये ना सोचिए कि एग्ज़ाम हट गया है तो मतलब मौज हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आप यूपी टीजीटी की भी बेहतरीन तैयारी करते रहिए, क्योंकि उसके भी बायोलॉजी या 1-2 सब्जेक्ट और के मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि जो बायोलॉजी है या 1-2 सब्जेक्ट और हैं, उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं। आए तो 10 या 13 साल बाद है, 10 साल बता रहे हैं, मतलब यूट्यूब पे भी देखती हूँ मैं वीडियो कि कई-कई साल बाद आए हैं। लेकिन जो भी है, अब आप ये देखिए कि जो हमारा मतलब आयोग है, जिससे हमारी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा, वो अब एक्टिव हो चुका है। ये नहीं है कि अब आपका एग्ज़ाम, अगर हमने माना कि आपका एग्ज़ाम पीछे हट गया है, यूपी टीजीटी वाला भी और यूपी टीजीटी पीजीटी वाला भी, आपका ये माना कि जनवरी में नहीं आपका एग्ज़ाम चला गया मार्च या अप्रैल में, तो तब भी आपको वही तैयारी करनी है और अब भी आपको वही तैयारी करनी है। तो मेरा तो ये मानना है कि अब आप अपनी तैयारी को ज़्यादा मतलब टाइम दें, अपनी मेहनत करें और अपनी यूपीटीसी की जो तैयारी है मतलब उसे भी बढ़िया मतलब मेहनत अच्छे स्कोर के लिए अच्छी मेहनत करें। ये नहीं कि जनवरी में एग्ज़ाम में क्यों हो रहा है, जनवरी में क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जनवरी में एग्ज़ाम में जल्दी होगा तो आपकी तैयारी जल्दी हो जाएगी। जैसे ही एग्ज़ाम फरवरी मार्च में या अप्रैल में चला जाएगा, ऐसे ही आपकी तैयारी लेट होगी। आप ऐसा सोचते रहेंगे आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल, तैयारी कर लेंगे हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर एग्ज़ाम जल्दी होता है तो इंसान एक्टिव हो जाता है, और अगर एग्ज़ाम जल्दी नहीं होता, लेट चला जाता है, तो ऐसे ही इंसान में मतलब ऐसा हो जाता है कि चलो कोई नहीं, फिर देख लेंगे, फिर पढ़ाई कर लेंगे या फिर मतलब तो उसके बारे में ये कहना था मुझे कि आप अपनी तैयारी को मतलब सही तरीके से करते रहें। यूपी टीजीटी की भी एस्टेट की, पहले तो एस्टेट की करें फिर यूपी टीजीटी की करें। और शायद यूपी टीजीटी की तैयारी भी आपकी पहले भी हो चुकी होगी और आप कर भी रहे होंगे। नहीं हो रही है, नहीं हुई है अभी आपकी तैयारी, तो आप अपनी तैयारी जनवरी तक आराम से कर सकते हैं। अगर आप कोर्स लेकर भी करना चाहते हैं तो भी आराम से हो जाएगी। अगर आपने स्टेट का भी फॉर्म नहीं भरा है, सीधे आप यूपी टीजीटी की ही तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपना कोर्स लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोर्स लेकर तैयारी नहीं कर सकते या कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, कोर्स लेकर अपनी तैयारी शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दें। और मेरा तो यही कहने का है कि अगर आपकी मार्च या अप्रैल में, हमने माना कि अगर आप अभी न्यू हो और आप अभी कोर्स ले रहे हो यूपी टीजीटी पीजीटी का, और
आप अपनी तैयारी कर रहे हो और आपने पहले तैयारी नहीं की और एग्ज़ाम है मार्च और अप्रैल में, तो ये आपके लिए ये है अच्छा अवसर है कि आप अपनी तैयारी आराम से भी कर लोगे। मतलब पहले नोट्स बना लोगे, फिर उनका रिवीजन लगा लोगे, फिर अपने और मतलब जो नोट्स रहेंगे उनकी आप प्रिपरेशन कर लोगे। लेकिन अगर आपका पहले कोई तैयारी नहीं हो और अगर आपका जनवरी में ये सुनने में आ रहा है कि यूपीटीसीटी का एग्ज़ाम जनवरी में ही है, तो वो आपके लिए थोड़ा-सा मेहनत भरा कार्य होगा कि आपको और थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर जनवरी में एग्ज़ाम है यूपीटीसीटी का, तो अगर आपके नोट्स पहले बने हुए नहीं हैं और आप न्यू ताज़े नोट्स बना रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को देना पड़ेगा। और वही बात है, अगर आप ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में चला जाए या हो भी जाए मार्च अप्रैल में, तो आपकी तैयारी को ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो ये मैं जो आपको ये थाली दिखा रही हूँ, ये लड्डू हैं मेथी के। मेथी, तिल, गरम लड्डू बोलते हैं इसको। ये मतलब मेरी जो सासू हैं, मतलब मम्मी हैं, उन्होंने अपने लिए बनाए हैं। घुटनों के लिए सबसे बेस्ट है ये। और तो उन्होंने अपने लिए, मैं तो इन्हें नहीं खाती ना, मुझे ये अच्छे लगते हैं, कड़वे लगते हैं। लेकिन जो पहले इंसान होते थे वो मतलब जो पहले इंसान है, जैसे कि हमारी सास वग़ैरह हैं या हमारी मतलब मायके में मेरी मम्मी तो है नहीं, लेकिन जैसे मम्मी वगैरह होती है, ये खा लेती है, इनको ये कड़वे-वड़वे नहीं लगते, इनको इनका टेस्ट अच्छा लगता है, दवाई के रूप में लेते हैं ये। लेकिन हमसे ना तो ये खाए जाते और ना ही मतलब अगर थोड़ा-सा खाने की कोशिश भी करते हैं, कड़वे लगते हैं बहुत ज़्यादा अजीब से। तो मेरा तो यही मानना है, आपको मैंने इतनी बातें समझा दी और इतनी बातें बता दी, तो आप कुछ भी अपने मन में इधर-उधर की बेकारी बातें ना लाकर अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस कीजिए। हम भी अपना टाइम निकाल कर पढ़ रहे हैं और कभी न कभी हम ये सोचते हैं भगवान हमारी सुने, सुने, सुने। और अगर हम पॉज़िटिव सोचेंगे अपने बारे में, पॉज़िटिव ही होगा। अगर हम अपने बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिव होगा। ये मैंने बात परखी है। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम नेगेटिव में ही जीते रहते हैं, तो वो नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ ज़्यादा होती हैं। और अगर हम पॉज़िटिव में जीते हैं, तो पॉज़िटिव चीज़ें हमारे पास ज़्यादा आने लगती हैं। जैसे मतलब हमारी सोच होती है, ऐसा ही हमारे साथ कार्य होता है, ऐसे ही हमारी दिनचर्या बीतती है। और अगर हम सारा दिन नेगेटिव में रहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे, तो वो इंसान मतलब इंसान नहीं बोलूँगी कि वे चीज़ें हम पर हावी होने लगती है अगर हम नेगेटिव सोचते हैं। तो अच्छा है अपना पॉज़िटिव सोचो, पॉज़िटिव रहो और अपना खुश रहो, अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, इनमें ध्यान लगाओ। और किसी के बारे में बुरा ना सोचो और ना ही ये सोचो कि वो मतलब उसका काम इतना अच्छा क्यों चल रहा है कि मेरा ऐसा भी चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, सब भगवान की देन है। और आपका भी अच्छा होगा, अपने लिए पॉजिटिव सोच के चलेंगे तो भगवान भी आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में अपने लिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा व्यवहार करें, भगवान का नाम लें और अच्छे कार्य करें। बस आज की वीडियो मेरी इसलिए थी। मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।